राधे राधे दोस्तों, स्वागत है सभी का। आज हम डी ट्रिपल एस बी के जितने भी लॉस एंड प्रॉफिट एंड डिस्काउंट से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, सभी को सोल्व करेंगे। वैसे तो हम डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते ही हैं। अब हम मैथ के ऐसे भी क्या करेंगे, क्योंकि एक साथ एक टॉपिक के क्वेश्चन पढ़ने से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं हम। देखो, अगर आपने पहले जो क्लासें मैथ की आ चुकी हैं, एक तो परसेंटेज वाली, अगर आपने वो नहीं पढ़ी तो इसमें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अगर आपको इसे पढ़ते हुए थोड़ी भी प्रॉब्लम आए तो लॉस एंड प्रॉफिट और परसेंटेज पहले मैंने क्लासें डाली हुई है, वो जरूर देख लेना। परसेंटेज का जरूर देख लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। परसेंटेज अगर आपका क्लियर हो गया तो लॉस एंड प्रॉफिट, सी आई एंड एस आई, जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज होता है, और जो डायग्राम वाले होते हैं वो, ये 3 से 4 चैप्टर, परसेंटेज भी, सी आई एस आई भी, और चक्रवृद्धि ब्याज वाला हो गया, और डायग्राम वाला, ये 4-5 चैप्टर सिर्फ परसेंटेज क्लियर होने से हो जाता है। चलिए हम पहले क्वेश्चन में चलते हैं। चलो, क्वेश्चन करने से पहले 2-3 चीजें बता देता हूँ मैं। शॉर्ट आने वाली ये 2-3 क्लास में आएगा शायद, दो में तो आएगा ही, तो किस किस का यूज करूंगा। देखिए, विक्रय मूल्य को एस पी लिखूंगा, और क्रय मूल्य को सी पी लिखूंगा, प्रॉफिट को पी लिखूंगा, और लॉस को एल लिखूंगा, और डिस्काउंट को ऐसे डी लिखूंगा। और इसमें देखिए मार्केट प्राइस का यूज किया गया है, तो मार्केट प्राइस को मैं एमपी लिखूंगा। अब इनके फॉर्मूले जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं अगर आपने नहीं पढ़ा। एस पी इज इक्वल टू होता है सी पी गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट होगा तो प्लस करते हैं ना, लॉस होता है माइनस, बटे 100। ऐसे ही अगर सी पी निकालना हो तो सी पी इज इक्वल टू होता है एस पी गुणा 100 बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। और मार्केट मार्केट प्राइस के नज़रिए से देखें तो एस पी इज इक्वल टू होता है, ये हम दोनों लैंग्वेज में ही करेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। एस पी इज इक्वल टू होगा एम पी इज इक्वल टू, देखिए बस सी पी की जगह एम पी हो जाएगा, जो सेम ऐसा ये वाला था ऐसे ही है। 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, इसमें तो लॉस ही देता है, वो सॉरी, डिस्काउंट देता है हमेशा। प्रॉफिट या लॉस की जगह डिस्काउंट देता है, तो डी लिखेंगे यहाँ पे, और डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, तो ये हो गया 100 माइनस डी अपॉन 100। फिर ये हो गए। बाकी प्रॉफिट का तो आपको पता ही है, अगर प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट हमारा होता है जब ज्यादा में तो सेल कर दें हम, जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो क्रय मूल्य कम हो, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो गया, एस पी माइनस सी पी। और लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, जब कम में बेच दूं मैं ज्यादा में खरीद के, तो मेरा क्रय मूल्य ज्यादा होगा ना, तो एस क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दूंगा, सीपी में से एसपी, तो लॉस आएगा। अब परसेंटेज निकालनी हो इनकी, प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी हो, तो क्या करूंगा मैं, ये तो प्रॉफिट निकल गया मेरा, तो प्रॉफिट और परसेंटेज निकालनी है तो प्रॉफिट गुणा 100। और प्रॉफिट हमेशा किससे जुड़ता है, क्रय मूल्य पे, तो बटे में सीपी लिखूंगा, प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100। ऐसे ही लॉस परसेंटेज निकाल लूंगा, तो जो लॉस है और बटे सीपी, सीपी भी काउंट होता है, लॉस भी प्रॉफिट भी, और गुणा 100। चलो, वी आर गुड टू गो। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, पढ़ते हैं। अनु अलाउज आर 20% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। अनु ने 20% का डिस्काउंट दिया किसी वस्तु पर, स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%, फिर भी उसे कितना प्रॉफिट हुआ, 25% का लाभ हुआ। इफ सी गेन्स आर एस 44.80, अगर उसे इतने रुपए का लाभ हुआ ऑन द सेल ऑफ द आर्टिकल, उस वस्तु को बेचने में, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, हमें क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। अनु एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है या देता है, और फिर 25% का लाभ कमाता है। देखिए 20% की छूट दी उसने, फिर भी उसे 25% का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। यदि उसे वस्तु की बिक्री पर 44.80 रुपए का लाभ होता है, ठीक है, तो क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य बताना है। अगर आपने परसेंटेज वाला मेरा चैप्टर, मेरी क्लास पढ़ी होगी, तो ये क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन का है। अगर नहीं पढ़ी होगी तो ये पता नहीं समझ में आएगा नहीं, समझ में तो आ जाएगा, पर आप खुद भी एक या दो लाइन में कर सकते हो, अगर ये परसेंटेज वाली आपने क्लास पढ़ी होगी। चलिए कैसे करते हैं, देखो छूट दी हुई है 20%, लाभ दिया हुआ है 25%, और उस वस्तु की बिक्री पर इतने रुपए का, ये क्या है, ये रुपए है, और ये भी लाभ ही है। देखो ये लाभ है 44.80 रुपए, और ये भी प्रॉफिट ही है, लाभ है 25%।
तो लाभ जो है ये दोनों लाभ ही है ना। लाभ कितना है 25% और रुपए में है 44.80 रुपए। तो ये भी लाभ है, ये भी लाभ है, तो ये दोनों बराबर ही तो होगा। ये परसेंटेज में है बस, ये रुपए में है। तो 25% इज इक्वल टू 44.80 रुपए। और मुझे बताना क्या है, क्रय मूल्य। देखिए जब अगर आपने क्लास नहीं पढ़ी तो अलग बात है, वरना क्रय मूल्य क्या, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है 100%। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 100%। और 25% इज इक्वल टू 44.80। तो 100% की वैल्यू बतानी है मुझे। 25% इज इक्वल टू इतना, तो 100% कितना होगा 4 गुना, है ना। ये 25 है, 25 मतलब कितना होता है 1/4। 25% इज इक्वल टू 1/4। परसेंटेज वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा था ना हमने, वैसे भी समझ रहे होंगे। 25% मतलब 1/4। और बताने कितने की वैल्यू है 100% की। तो क्या करूंगा मैं, 1/4 की वैल्यू पता है, एक की वैल्यू बतानी है, तो 4 से गुणा कर दूंगा इसकी। बस 4 से गुणा का सवाल था ये, 4 से। पर अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तभी कर सकते हैं। 0 का 0, 8 चौक 32 का 2, हासिल लगे 3, 4 चौक 16 और 3 19, 4 चौक 16 और 1 17, और 2 अंक के बाद पॉइंट था। तो हमारा आंसर क्या आ गया 179.20। देखिए अगर सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं, अगर समझ लिया हमने अच्छे से, तो देखो एक लाइन के ही होते हैं सारे सवाल। बस कैलकुलेशन ही पूछ रहा है वो हमसे। हमें इसकी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। ये समझ में तब आएगी जब हमारे बेसिक क्लियर हो। अगर बेसिक क्लियर हो गए तो सभी क्वेश्चन इजी हैं, सभी ही इजी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनू बोट एन आर्टिकल 4 RS 1240 and sold it at a loss of 25%. With this amount, she bought another article and sold it at a gain of 40%. Her overall percentage profit, टोटल प्रॉफिट बताना है। देखिए कितने रुपए में कोई खरीदी चीज, उसने 1240 रुपए में खरीदी और 25% हानि पर बेच दी। विद दिस अमाउंट, इस मूल्य के साथ जो उसके पास अब है, सी बोट अनोदर आर्टिकल, जो उसके पास रुपए आए उसे बेच के तो उसके साथ उसने कोई चीज खरीदी फिर से, सोल्ड इट अ गेन ऑफ 40%, इस बार 40% लाभ पर बेच दिया। उसे टोटल क्या हुआ ये बताना है, प्रॉफिट हुआ ये तो बता दिया हुआ है उसने, हमें बताना है कितना हुआ प्रॉफिट। चलिए हिंदी में देख लेते हैं। रेनू ने 1240 रुपए में एक वस्तु खरीदी, 25% हानि पर बेच दी। देखिए खरीदी मतलब क्या दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है ना, क्रय मूल्य दिया गया है। और कितने रुपए में बेच दी उसने, 25% की हानि पर बेच दिया। 25% की हानि पर बेच दिया, तो चलो मैं क्या निकाल सकता हूँ, क्रय मूल्य दिया गया है, 25% की हानि पर बेच दिया उसने, तो कितने रुपए में बेच दिया ये निकाल लेंगे मैं। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य अभी देखा था हमने, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100। तो क्रय मूल्य कितना दिया गया है 1240 रुपए, गुणा 25% की हानि है, हानि क्या होगी माइनस होगी, 75/100। 25 या 75, 25 का 100, 4 का ना 4, 4 के 12, 4 इतना हो गया। 3 की गुणा करूंगा, 3 के ना 3, 3 9, इतने रुपए में उसने वो चीज बेच दी। कितने रुपए में 930 रुपए में। अब क्या कह रहा है, इस राशि के साथ, किस राशि के साथ, इस राशि के साथ 930 रुपए के साथ उसने एक अन्य वस्तु खरीदी और इसे 40% के लाभ पर बेच दिया। इससे उसने कोई और चीज खरीदी कितने रुपए में 930 रुपए में, और क्या किया 40% लाभ पर बेच दिया। तो कितने रुपए का उसे कुल लाभ हुआ, देखो 930 रुपए उसके पास हैं, 40% में बेचेगा, तो क्या विक्रय मूल्य वही लगाऊंगा मैं, विक्रय मूल्य का होता है, ये क्रय मूल्य बन गया ना अब। नई वस्तु का एक क्रय मूल्य हो गया 930 रुपए। तो 40% लाभ पर बेचेगा तो कितने रुपए में बेचेगा 140/100, है ना, प्लस प्रॉफिट बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये हुआ 14 28, 14 42 का 2 हासिल लगे 4, और 14 नंबर 126 और 4 हासिल थे, 126 और 4 हो गए 130। तो कितने रुपए में बेच दी उसने 1302 रुपए में बेच दी। अब उसने बताना क्या था, टोटल लाभ कितना हुआ ये बताना है। देखिए उसने शुरू में कितने रुपए खरीदी थी 1240 रुपए की, और 1302 रुपए उसके पास हैं अभी। खर्च कितने के थे 1240 रुपए, 1302 रुपए हैं। परसेंटेज बताना है टोटल लाभ। देखिए या तो हम ऐसे कर सकते थे इतना बड़ा, अब मैं प्रॉफिट निकालूंगा। प्रॉफिट कैसे निकालूंगा, 1302 में से 1240 रुपए घटाऊंगा तो 2 आया। अभी मैं शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा किस तरीके से ये परसेंटेज के हिसाब से होता, अगर परसेंटेज हमें अच्छे से आती होगी तो।
ये अभी यहाँ से क्या बचा, 10 में से 4 गए 6, तो 62 रुपये का लाभ हुआ उसे। और 62 रुपये का लाभ हुआ, लाभ हमेशा किस पे लगता है, हमारा क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना था, 1240 रुपये, 1240 × 100, जीरो से गया जीरो, और 62 × 124 2, और 2 पंजे 10, कितना आ गया, 5% आ गया। या तो हम इस तरीके से कर सकते थे इतना, और अगर हमें क्या आता हो, अगर हमें परसेंटेज आता हो निकालना, तो देखो एक लाइन में हो जाएगा। कैसे, परसेंटेज ही बताना है लास्ट में, कुल कितना लाभ हुआ। तो मैं ये मूल्यों से मुझे कोई मतलब नहीं, कितने रुपए में खरीदी हो उसने मुझे। चलो देखो देखते हैं। इसे 25% की हानि पर बेच दिया उसने, 25% की हानि पर बेचा। तो मैंने मान लिया 100 रुपये में तो उसने उसे खरीदा था, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज 100 का होता है, 100 मान के चलूंगा। 100 रुपये में खरीदा था, 25% हानि पर बेच दिया, तो कितने रुपए में बेच दिया, 75 रुपये में बेच दिया। अब क्या कह रहा था, इस मूल्य के साथ, किस मूल्य के साथ, इस वाले 75 रुपये के, उसने उसे 140 अन्य वस्तु खरीदी और 40% के लाभ पर बेच दिया। इसका 40% लाभ पर बेचेगा, तो 75 का 140% ज्यादा है, 140/100, जीरो से गया जीरो, और ये हो गया 5 दूनी 10, और 15 पंजे 75, 5, सॉरी 2 सत्ते 14, और ये कितना हो गया, 15 सत्ते 105, 105 हो गया। 105 रुपये उसके पास है, 100 रुपये उसने खर्च करे थे, 105 रुपये टोटल उसके पास हाथ में लास्ट में आए, तो कितने परसेंट का लाभ हो गया, 100 से 105 हो गए उसके पास, तो 5% का लाभ हो गया। देखिए, मैंने कम से कम 7-8 बार तो बोल दिया जब से ये क्लासेस स्टार्ट की हैं, कि अगर परसेंटेज क्लियर नहीं होगा तो 3-4 चैप्टर क्लियर नहीं हो पाएंगे। ये बहुत सारे, अगर परसेंटेज क्लियर हो जाएगा तो सारे क्वेश्चन बहुत जो टाइम लेते हैं, बाकायदा टाइम लेते हैं, वो सभी इजी तरीके से हो जाया करेंगे सोल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, अभी bought 2 articles of RS 624, he sold one at a loss of 14% and the other at a profit of 14%, ठीक है। if the selling price of both the articles is equal, the difference between their cost price में अंतर बताना है। चलिए एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। अभी ने 624 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर और दूसरी को 14% के लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों वस्तुओं का क्या, आ गया है क्या? दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, तो उनके क्रय मूल्य के बीच का अंतर बताना है। क्रय मूल्य में कितना अंतर है ये बताना है। देखिए क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य बराबर दिया गया है, और अभी ने 624 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी थी। बताना है लास्ट में क्रय मूल्य में अंतर, मतलब क्रय मूल्य में अंतर बताना है, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, क्रय मूल्य पता होने चाहिए दोनों, तभी तो मैं अंतर बता पाऊंगा। तो चलो, दोनों का योग तो इसने दिया, और 624 रुपये कॉस्ट प्राइस है ना दोनों वस्तुओं का। तो अगर एक वस्तु x रुपए की थी, तो दूसरी वस्तु कितने रुपए की होगी, क्योंकि दोनों का जोड़ जो है 624 है। पहली वस्तु का भी और दूसरी वस्तु का भी जोड़ 624 रुपये है। अगर एक x रुपए की है तो दूसरी कितनी होगी, 624 माइनस x, ऐसे तो निकालते हैं। क्या बोल रहा है, उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर और दूसरी को 14% के लाभ पर बेच दिया। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालूंगा मैं, विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य गुणा सीपी गुणा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, पहली को हुई हानि 14% की, 14% घटाया 100 में से, तो कितना आया, 14 घटाया 86 आया, तो 86/100 ये हो गया पहले का विक्रय मूल्य। दूसरे का विक्रय मूल्य निकाल लूंगा तो क्या बताया है, 14% का लाभ, तो 114/100। ये दोनों के विक्रय मूल्य आ गए, पहली का ये है दूसरी का ये है। क्या बोल रहा है, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, बराबर है, तो बराबर का निशान लगा दूंगा। ठीक है, बताना था क्रय मूल्य का अंतर, पहले का क्रय मूल्य x है, दूसरे का इतना है, तो x की वैल्यू पता होनी चाहिए। वैसे तो x की कोई वैल्यू होती कहाँ है, x की तो कोई वैल्यू नहीं है। तो चलो निकालते हैं, वैसे फिर भी ट्राई कर सकते हैं। 100 से तो 100 गया, अब यहाँ कट सकता है ये, 2 से देखो 114 है, और 86 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8 2 3 6, और 2 पंजे 10 2 सत्ते 14, ठीक है। ये हो गया 43x इजिकल टू 624 की गुणा 57 से होगी, 624 गुणा 57, और 624 की ओ 57 की गुणा x से भी होगी, दोनों से होती है ना, इससे भी जो ब्रैकेट के बाहर होता है, तो -57x। देखो 57x इधर के का माइनस का है, इधर लेके जाऊंगा, ऐसे ही तो करते हैं, जो सेम होते हैं, जैसे ये भी x है ये भी x है, तो एक साइड लेके जाऊंगा x वाली,
तो 43x और ये माइनस का था, इधर आके प्लस का 57x हो जाएगा। कितना हो गया 57 और 43 100x। 100x इजिकल टू 624 गुणा 57/100 बताना है। और सॉरी 100, हाँ ये 100 क्यों लिखा मैंने, ये वाला 100 जब x की वैल्यू निकालूंगा तो ये 100 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी इतनी। इनकी गुणा करनी पड़ेगी और गुणा करने के बाद क्या करना होगा, ये तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य आएगा, फिर ऐसे ही दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लूंगा और इन दोनों के बीच का अंतर बताना होगा। तो देखो ये आ गई x की वैल्यू और फिर क्या निकालनी होगी मुझसे, 624 गुणा 57/100 को किससे घटाना होगा, 624 से घटाना होगा, है ना। ये आ जाएगी दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा ये, फिर उनमें अंतर बताना होगा। तो ये आ जाएगा माइनस इनका इतना अंतर बताना है। चलो इनकी गुणा करके बताता हूँ कितनी कितनी है। देखो 624 की और 57 की गुणा करूंगा तो 355 और 68 आएगा इन दोनों की गुणा करने पर, और बटे में सोता तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, x इतने रुपए की था। तो अब मुझे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकालना होगा, तो 624 में से घटाऊंगा, 624 में से घटाऊंगा तो देखो लास्ट के अंक क्या आ जाएंगे, ये 600, ये है 355.68 और ये 624 में से घटाऊंगा, 624 में से घटाऊंगा तो लास्ट में पॉइंट ये आएगा ना, 2822 आएगा ना लास्ट के जो आएंगे पॉइंट में। देखो 100 में से अगर 68 घटाऊंगा तो कितना आएगा हमारा, सॉरी 32 आएगा, लास्ट में आएगा 32। अब देखो फिर बताना था इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर करूंगा तो 68 में से 32 घटाऊंगा, 68 में से 32 घटाऊंगा तो कितना आएगा 6, और 6 में से 6 गए 3, तो पॉइंट के बाद क्या होगा 36 होगा। तो ऑप्शन ए ही दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चाहे तो पूरी कैलकुलेशन कर लो, यही आएगा आंसर भी। देखो अगर समझ नहीं आया होगा ना वापस करके देख लेना, ये जो मैंने बताया था, ओ सॉरी ये क्या हो गया, चलो इसका आंसर यही था, आंसर नंबर बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ही सेल्स 70% ऑफ द गुड्स एट द मार्केट प्राइस एंड द रेस्ट ही सेल्स बाई अलाउइंग a 40% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस, हिज परसेंटेज प्रॉफिट बताना है। चलिए हिंदी में पढ़ लेते हैं। क्या किया, एक व्यापारी ने अपने माल को क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित कर दिया और 70% वस्तु को तो उसने अंकित मूल्य पर बेच दिया और शेष वस्तुओं को अंकित मूल्य से 40% की छूट देकर बेच दिया। तो उसका लाभ कितना हुआ टोटल, ये बताना है। देखो इसे करने के लिए मैं कर सकता हूँ कि क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया, परसेंट की बात चल रही है तो इसे मैं 100 मान के ही कर सकता हूँ ना। तो ये हुआ सीपी, क्रय मूल्य माना मैंने कि उसका 100 रुपये था, उसने क्या किया क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित कर दिया, तो मार्केट प्राइस कितना कर दिया उसने, 40% ज्यादा है तो 100 का 40% ज्यादा हो जाएगा 140, 140 रुपये उसने, देखो 100 रुपये की कोई चीज थी उसने 140 रुपये उसका मार्क लिख दिया, मार्क प्राइस। वह 70% वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है, जो उसने टोटल वस्तु थी उसकी उसमें से 70% को उसने जितने रुपए अंकित किया हुआ था, कितना अंकित किया उसने, ये मार्केट प्राइस को अंकित मूल्य कहते हैं। तो 140 रुपये में उसने कितनी वस्तु बेच दी, 70%। तो वस्तु हमें पता नहीं कितनी है, तो देखो कुछ भी मान सकते हो, देखो आंसर वही आएगा। टोटल वस्तु मैं 10 मान लेता हूँ, 10 इसलिए मान लेता हूँ क्योंकि 70% की बात कर रहा है ना, तो एक साथ हो जाएंगी, बाकी बची हुई 3 है ना, या कुछ भी मानूंगा आंसर वही आएगा। तो 70% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेच दिया, मतलब 7 वस्तुओं को उसने कितना पे बेच दिया, 7 वस्तुओं को बेच दिया 140 रुपये में। तो एक वस्तु को 140 में बेचा तो 7 को कितने में बेचा, 0, 14×7 = 98 होते हैं, 980 रुपये में बेच दिया उसने 7 वस्तुओं को। और क्या कह रहा है, और शेष वस्तु को अंकित मूल्य पर 40% की छूट देकर बेच दिया, 7 को 140 रुपये में बेच दिया, जो बची बची कितनी, 3 वस्तुएं, 3 वस्तुओं को कितने में बेचा, अंकित मूल्य का 40% छूट देकर। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालूंगा, अंकित मूल्य कितना था 140 का 40% की छूट दी, तो 40% की छूट दी तो 100 माइनस 40 60/100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 14 छंग 14 छंग 84, तो
₹84 में उसने बची हुई 3 वस्तुएं बेच दी। कितनी बची हुई 3 वस्तुएं उसने बेच दी ₹84 की। तो टोटल कितना हो जाएगा इनका विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं का? गुणा 3 कर दूंगा, 4 त्योहार कर दूंगा, हंसी लगाएगा, 8 से 24 और 25, ₹252 में 3 वस्तु बेच दी और 7 वस्तु बेच दी थी उसने 980 की। टोटल कितने में बेच दी? 7 इतने में, 3 इतने में, तो 252 ये जोड़ दूंगा तो टोटल 10 का आ जाएगा। 2, 8, 5, 13 का 3, हंसी लगा 1, 10 और 2 12, ₹1232 में बेच दी उसने। और खरीदी कितने की थी? खरीदी एक वस्तु ₹100 की थी और 10 वस्तुओं की बात चल रही है। तो खरीदी कितने रुपए की थी? ₹1000 की टोटल वस्तुएं, 1232 की बेच दी। तो कितने रुपए का लाभ हो गया? 1000 घटाऊंगा ना, तो ₹232 का लाभ हो गया। क्या बताना है? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे निकालता हूँ? लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था? 1000 और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 10 से भाग दूंगा तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा? 32.2। ऑप्शन नंबर सी ठीक करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगर नहीं समझ में आया एक बार वीडियो वापस करके देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। सुसु क्या थी? ये था। ये है क्वेश्चन। द मार्क्ड, एक मिनट। ए डीलर बाइज buys an article at a discount of 20% on its list price and marks is it at 25% above the its rate. If he allows a 20% discount on the new list price, then his profit percentage. चलिए एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक डीलर ने वस्तु पर अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर खरीदा और अंकित मूल्य से 25% अधिक अंकित कर दिया। यदि वह नई सूची मूल्य जो अंकित किया उसने 20% की छूट दे तो उसका लाभ बताओ। देखो, इसे करने के लिए देखो सब जगह परसेंटेज की बात चल रही है, तो क्या करूंगा मैं? सिर्फ 100 मान के ही करूंगा ना, जहां से भी करूंगा। तो क्या बोल रहा है? अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर खरीदा उसने, तो अंकित मूल्य को मान सकता हूँ ना मैं। अंकित मूल्य कितना होगा कि ₹100 अंकित था उस पे, मतलब मार्केट था ₹100 और कितने रुपए में खरीदा उसने? सीपी हो गया उसका। खरीदा उसने 20% की छूट पर। ₹100 लिखा हुआ था, ₹20 की छूट हो गई तो कितने रुपए में खरीदा? ₹80 में खरीदा उसने। इसे अंकित मूल्य से 25% अधिक अंकित कर दिया। देखो, उसने ₹80 का तो खरीद लिया, ठीक है, और 25% ज्यादा अंकित कर दिया। किससे? 25% इसे अधिक अंकित मूल्य से अंकित कर दिया। ₹100 उस पर अंकित मूल्य था ना, मार्केट प्राइस ₹100 था, उसने ₹80 में खरीदा और मार्केट प्राइस को ही 25% और बढ़ा दिया। ₹100 लिखा होता, उसने क्या कर दिया? मार्केट प्राइस ₹125 कर दिया। बहुत होशियार है ना। यदि वह नई सूची मूल्य पर 20% की छूट दे, सूची मूल्य मार्केट प्राइस ₹125 उसने मार्क कर दिया और 20% की फिर छूट दी, तो अब उसने छूट भी दे देगा क्योंकि पहले ही एक तो कम में खरीदा, ज्यादा अंकित किया, लिख दिया ज्यादा और फिर छूट दे रहा है, तो उसे लाभ तो होगा ही। ऐसे ही दुकानदार करते हैं, ऐसे ही अमेजोन और फ्लिपकार्ट करते हैं। तो 20% की छूट देगा तो इस पे 20% कम कर दूंगा, तो मैं 125 का 20% कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 80% बटे 100। तो ये काटूंगा, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 4 दूनी 8, ये हो गया कितना? 20 पंजे 100 आ गया। 100 क्या आ गया? ये वो आ गया जिसने, यदि वह नई सूची मूल्य पर इतनी परसेंट की छूट देता है, ₹100 में उसने बेच दी कोई वस्तु। देखो, दोबारा शुरू से देखते हैं। अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी, छूट पर खरीदी। ₹100 किसी का मूल्य था वस्तु का, उसने 20% की छूट पर, मतलब 20% कम में, तो ₹80 में कोई चीज खरीद ली। 25% ज्यादा अंकित कर दिया, अंकित मूल्य ₹100 था, 25% ज्यादा अंकित कर दिया तो ₹125 उसने लिख दिया उसका रेट। यदि वह 20% की छूट, अब ₹25 पे इतने में, ₹125 में 20% की छूट दे दी उसने, तो 20% की छूट दे दी मतलब 80% पे बेच दिया, तो ये ₹100 में बेच दिया उसने। और खरीदी कितनी की थी? ₹80 की। उसका लाभ बताना है, तो लाभ कितने रुपए का हो गया? सौ ₹80 में खरीद के ₹100 में बेच दिया, ₹20 का लाभ हो गया। और लाभ परसेंट निकालना हो तो सब बटे में क्या लिखता हूँ? सीपी 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी, बटे में लिखूंगा सीपी। तो सीपी तो 80 है ना, तो 80 और गुणा 100, 20 चौक 80 और 4 से 100 को भाग दूंगा तो कितना आएगा? 25 आएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो गया।
बीच में मैंने 2-3 क्वेश्चन छोड़े हैं, वो हम आगे करेंगे क्योंकि वे थोड़े हार्ड लेवल के बीच में आ गए थे। थोड़े एक बार इजी इजी कर लेते हैं इस वाली क्लास में, अगली क्लास में वो ही करेंगे बचे हुए। क्वेश्चन है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज RS 550। एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपए है। अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20%। दुकानदार ने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया? छूट दी 20% की। एंड स्टिल गेट्स प्रॉफिट ऑफ 10%। फिर भी कितने रुपए का लाभ हुआ उसे? 10% का लाभ हो गया। इफ ही सेल्स इट फॉर RS 470। अगर वो 470 रुपए का बेचता, हिज प्रॉफिट परसेंटेज विल बी। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा ये बताना है। चलिए हिंदी तो एक बार शुरू से पढ़ते हुए करते हैं। द मार्केट प्राइस, देखो कितने रुपए का लिखा हुआ था उस पर, MP लिखा हुआ था उस पर, मार्केट प्राइस 550 रुपए। और क्या किया उसने? डिस्काउंट दिया 20% का। डिस्काउंट दिया 20% का, तो 20% का उसने डिस्काउंट दिया। देखो MP इतने का है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? मैं निकाल सकता हूँ कि कितने रुपए में उसने बेच दिया। देखो 550 रुपये उस पर लिखा हुआ था और 20% की उसने छूट दे दी, तो कितने रुपए में उसने बेच दी वो वस्तु, ये देखते हैं। तो कैसे निकालता हूँ विक्रय मूल्य? MP 550 गुणा डिस्काउंट कितना है? 100 माइनस डिस्काउंट करूंगा तो 80/100। कितने रुपए में उसने बेची? 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो कितने रुपए में बेच दी उसने? 8 पंजे 40 का जीरो, हाथ से लगे 4, 8 पंजे 40 और 4 44, 440 रुपए में उसने बेची। तो क्या कह रहा है वो कि 20% में बेचने पे स्टिल गेट्स प्रॉफिट ऑफ 10%। 440 रुपए में बेचने पे भी उसे क्या हुआ? 10% का लाभ हो गया, 10% का प्रॉफिट हुआ उसे। तो 10% का ये प्रॉफिट है अभी इसमें 440 रुपए में। तो असली मूल्य उसका क्रय मूल्य क्या होगा? देखो क्रय मूल्य, ये तो विक्रय मूल्य था, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करता हूँ मैं? विक्रय मूल्य कितना है? 440। अब 440 है ना, 440 और गुणा क्या करूंगा? 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट हुआ है 10% का, तो 100 और 10 110 और गुणा 100 तो कर ही दिया मैंने। तो 0 से 0 गया और 11 चौक 44 और 4 की 100 से गुणा करूंगा तो 400 आ गया। ये क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया 400 रुपये। बताना है कि देखो 400 रुपये उसका क्रय मूल्य, मतलब उसने खरीदी 400 रुपये की थी। अब क्या कह रहा है? अगर वो इफ ही सेल्स इट फॉर 470, अगर वो 470 रुपये में बेच दे तो उसका प्रॉफिट कितना होगा? 400 रुपये में तो उसने खरीदी और 470 रुपये में बेच दे तो कितना लाभ होगा? 70 रुपये का लाभ होगा। और कितने रुपए होगा? क्रय मूल्य होता है 400 क्रय कॉस्ट प्राइस में, और गुणा 100 परसेंटेज निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो गए, 4 से भाग दूं 70 को तो कितना आएगा? 4 का ना 4 और बचा 3, 4 सत्ते 28, 17 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, तो 17 पॉइंट वाला एक ही है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। अगर समझ नहीं आया तो देखो एक बार और देख लो। अंकित मूल्य 550 रुपये था, 20% की छूट दी तो कितना हो गया? 80% पे बेच दिया, तो ये कितना आया था? 440 रुपये में बेच दिया उसने। फिर क्या करा? 10% और लाभ हुआ उसे, 550 रुपये में बेचने पर लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य निकाल सकता हूँ। क्रय मूल्य कैसे निकलता है? 440 गुणा 100 लाभ या हानि 10% की, तो 110। ये 4 बार गया तो कितने रुपए में खरीदी थी उसने? 440 में खरीदी थी। क्या कह रहा है? अगर 470 रुपये में बेच दे तो कितना लाभ होगा? सॉरी, ये कितना हुआ? 4 बार 400, 400 आया ना। 400 रुपये में उसने खरीदा, 470 में बेच दे तो कितना लाभ होगा? तो कितना लाभ होगा? 70 रुपये का। और लाभ हमेशा किस पे लगता है? विक्रय मूल्य पर, और गुणा 100। 2 जीरो से इसने इसे काटने पर 17.5 आया। तो ये हमारा ऑप्शन सही था। चलिए इस क्लास में इतना ही। अगर आपको वैल्यू मिली हो तो एक थम्स अप दे देना। बाकी आपके साथ का कोई तैयारी कर रहा हो तो शेयर कर देना। हमारे साथ जुड़कर ऐसे ही तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।